लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने बुधवार को राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा का नाम घोषित किया। इसके साथ ही साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा के जरिए संसद में भेजना चाहती है। बता दें कि राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने से इस बात की चर्चा और तेज हो गई है कि क्या आम आदमी पार्टी उनकी जगह अरविंद केजरीवाल को पंजाब से राज्यसभा भेजेगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। तो वहीं संजीव अरोड़ा की उम्मीदवारी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने तंज भरा ट्वीट भी किया। खैरा ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम उपचुनाव से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के तौर पर नामित किया गया है तो मुझे यकीन है कि अरविंद केजरीवाल अपनी राज्यसभा सदस्यता ले लेंगे। ये स्पष्ट है कि केजरीवाल ने अरोड़ा को पंजाब में कैबिनेट में जगह दिलाने की रिश्वत दी गई है। मगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि केजरीवाल पिछले दरवाजे से सत्ता में आएंगे और सत्ता में आए बिना नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब ये भी होगा कि पंजाब के अधिकारों का हनन होगा और साथ ही पंजाब में एक ऐसा सांसद होगा जो पंजाबी नहीं जानता। मुझे आश्चर्य है कि भगवंत मान इस निर्णय का बचाव कैसे करेंगे, क्योंकि वो पंजाबी भाषा के पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं और अक्सर पंजाब के विपक्षी नेताओं को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने के लिए फटकार लगाते रहे हैं। संक्षेप में कहें तो ये गौरवशाली पंजाब राज्य के लिए काला दिवस होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर क्यों हो रहे हैं उपचुनाव। दरअसल वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में जीते आम आदमी पार्टी के नेता गुरप्रीत सिंह गोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस सीट पर आने वाले कुछ वक्त में उपचुनाव कराया जाना है। गोगी की धर्मपत्नी डॉक्टर सुखचैन बस्सी गोगी भी इस सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। वो पार्टी की बैठकों के अलावा इलाके में भी सक्रिय रहीं। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस सीट पर कई दावेदार थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीतिक शतरंज की बिसात पर राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा ही फिट बैठे, क्योंकि इस तरह से आपने अपने कई मंसूबों को अमली जामा पहनाने का काम तेज कर दिया है। आने वाले वक्त में सारी पिक्चर भी साफ हो जाएगी। तो वहीं यूथ अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरबजीत सिंह झिंझर ने कहा कि ये दिल्ली अक्स को पंजाब में लाने का और भगवंत मान से सत्ता छीनने का एक और प्रयास है। पंजाब के लोग इनको सबक सिखाएंगे। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि संजीव अरोड़ा राज्यसभा के सदस्य के रूप में इस्तीफा चुनाव लड़ने से पूर्व देंगे या फिर उपचुनाव में जीतने के बाद करेंगे, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में भेजने का रास्ता साफ हो जाएगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही पार्टी को 70 में से सिर्फ 22 सीटें ही मिली। दिल्ली में बीजेपी ने इस बार सरकार बनाई है। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल अपनी नई दिल्ली विधानसभा सीट को भी हार गए और उसके बाद से ही चर्चाएं शुरू हो गई कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। बताते चले कि अरविंद केजरीवाल 2013 से नई दिल्ली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से 4000 से भी अधिक वोटों से हरा दिया। यह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका था। अरविंद केजरीवाल अभी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, बल्कि पार्टी के संयोजक हैं। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब राज्यसभा जाएंगे तब पार्टी बीजेपी का आक्रामकता से मुकाबला भी करेगी। अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में भी बीजेपी को घेर सकते हैं और विपक्ष के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल एकदम शांत हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या वो पंजाब से राज्यसभा जाते हैं या नहीं। हालांकि इसको लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।